देखिए, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स आप जब सेक्शन 36 से लेकर 74 तक पढ़ेंगे, ऑर्डर 21 को पढ़ेंगे, तो एग्जीक्यूशन की तमाम स्थितियां आपको पता चलेगी। अपन आज बात करते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में एक पर्टिकुलर सेक्शन 46 के बारे में, डेट इज़ कॉल्ड प्रिसिप्ट आज्ञापत्र। उसके बारे में आप ये समझ लीजिए। देखिए, आप कहते हैं कि कोर्ट के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक डिक्री पारित हुई, डिक्रीदार के हाथ लगी, मुकदमा लड़ा, डिक्री होल्डर बना वो। उसके बाद उस डिक्री का फल प्राप्त करने के लिए निष्पादन की कार्रवाई करेगा, वो एग्जीक्यूट करवाएगा अपनी डिक्री को, राइट। अब जब एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताना पड़ेगा कि साहब मेरे हक में 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 50 लाख की डिक्री पारित हो गई है। अब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बताना पड़ेगा, डिक्री होल्डर को बताना पड़ेगा कि आप इस डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। क्या उसका फर्नीचर बिकवाना चाहते हैं जजमेंट डेटर का, क्या उसकी कोई संपत्ति बिकवाना चाहते हैं, या उसकी तनख्वाह से वसूल करना चाहते हैं, या उसके व्यापार में जो 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 सामान है दुकान पर वो बिकवाना चाहते हैं, या इमोबिल प्रॉपर्टी या मोबिल प्रॉपर्टी को बिकवा करके आप मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताएं कोर्ट को। उसी स्थिति में उसी तरह से जो है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन को बेस बनाते हुए एग्जीक्यूशन होगा। अब सवाल इतना सा है कि जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री हुई है, उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी, उसके पास कुछ भी नहीं है। अधिकारिता जो लोकल लिमिट्स ऑफ द डिक्रीटल कोर्ट है, उस जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस अदालत का जहाँ तक भी है, उसके पास कोई संपत्ति उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। अब आपको ये पता पड़ता है कि गंगानगर में इस जजमेंट डेटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत इतनी है, जिसको यदि मैं बिकवा देता हूँ तो मेरी डिक्री सेटिस्फाई हो जाएगी और मैं डिक्री का फल प्राप्त कर पाऊँगा, पैसा मुझे मिल जाएगा। उसको अटैच करवाएंगे, उसको सेल करवाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या आई, जिस अदालत ने आपके हक में डिक्री पारित की है वो कहती है कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन आप लेकर आए हैं वो गंगानगर की एक संपत्ति के बारे में लेकर आए हैं, और गंगानगर की जो संपत्ति जहाँ पर स्थित है वहाँ पर मेरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहाँ पर मेरी इस हद तक मार नहीं है कि मैं गंगानगर की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करा सकूं, अटैच करा सकूं, सेल करा सकूं। इस हद तक मेरी अधिकारिता नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास केवल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन केवल इतना है कि साहब गंगानगर में इसकी प्रॉपर्टी है, जयपुर में डिक्रीटल कोर्ट है, डिक्री जयपुर से बनी है। अब जयपुर वाली कोर्ट कहती है कि गंगानगर में तो मेरी अधिकारिता नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? आप उस अदालत को कहेंगे कि साहब प्रिसेप्ट जारी कर दीजिए, आज्ञा पत्र जारी कर दीजिए। अदालत के तो बड़े लंबे हाथ हैं, तो अदालत आपसे पूछेगी व्हाट इज़ प्रिसेप्ट। तो सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी आप बताएंगे, जिसमें आज्ञा पत्र लिखा हुआ है। उसका समरी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अदालत से कहेंगे कि साहब एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दीजिए। कौन सी अदालत को? जहां उसकी प्रॉपर्टी गंगानगर में जिस भी क्षेत्राधिकार में है वो प्रॉपर्टी आती है, उस अदालत को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करिए कि साहब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये डिक्रीदार के हक पे पारित हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई मेरे क्षेत्राधिकार में ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसी सूरत में ये प्रॉपर्टी आपके क्षेत्राधिकार में, गंगानगर की कोर्ट में आपके क्षेत्राधिकार में आती है, इसको अटैच कर लीजिए, राइट, इसको अटैच कर लीजिए। तो एक लेटर, एक आज्ञा पत्र इस तरह का जाएगा और वो गंगानगर वाली कोर्ट में जाएगा, राइट, जिसके हल्के में वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। और उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से आप आज्ञा पत्र से, प्रेसिप्ट से हैं,
और प्रेसेप्ट में सारी बातें लिखी रहेगी कि साहब कौन सी प्रॉपर्टी, डिक्री कैसी, ये तमाम चीज़ें लिखी रहेगी है। और वो उस बेसिस पे, प्रेसेप्ट के बेसिस पे गंगानगर वाली कोर्ट उसको अटैच करने की कार्रवाई कर लेगी। अब जब अटैच प्रॉपर्टी को कर ली तो वो अटैचमेंट उसी रीति से होगा जिस तरह से ऑर्डर 21 में आपको एग्जीक्यूशन की स्थिति बताई, वो मोड ऑफ अटैचमेंट बताया है, उसी तरह से अटैचमेंट होगा, राइट। और प्रॉपर्टी अटैच कर ली। प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद ये जो अटैचमेंट है उसकी म्याद 2 महीने तक होती है, वो प्रोविज़न अभी पढ़ेंगे। और 2 महीने तक यदि वो 2 महीने तक अटैचमेंट की या सेल की या डिक्री यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो जाए तो ऐसी सूरत में वो अटैचमेंट जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपन इसको इस तरह से भी पढ़ लेते हैं। देखिए 46 क्या कहता है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री मे whenever it thinks fit issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। ये मैंने आपको बताया। आज्ञा पत्र जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है डिक्रीदार के हक में, जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर, प्रेसेप्ट की एप्लीकेशन कौन देगा, डिक्रीदार ही देगा, डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो इस डिक्री के निष्पादन के लिए सक्षम है, जैसे वो गंगानगर वाली कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की उसी आज्ञा पत्र में निर्दिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क कर ले, राइट। दूसरी बात, द कोर्ट टू विच प्रेसेप्ट इज सेंट shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in execution of a decree। जिस तरह से एग्जीक्यूशन में डिक्री को, जिस तरह से एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी को अटैच करने के जो नियम है, जो रीति है, उसी तरह से वो अदालत, गंगानगर वाली अदालत उसी रीति से प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है उस संपत्ति को ऐसी रीति से कुर्क करने के लिए कार्रवाई करेगा जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्क के लिए विहित है। जो एग्जीक्यूशन का चैप्टर है ऑर्डर 21 आप पढ़ेंगे, उसमें जो अटैचमेंट की जो रीति है उसी रीति से उसको अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी। that no attachment under a provided that no attachment under a precept shall continue for more than 2 months unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the decree। या तो उसके द्वारा टाइम बढ़ा दिया जाए जिसने डिक्री पारित की, और unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for the sale of such property। परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा दी न गई हो, या जब तक कि कुर्की के अवसान के पूर्व डिक्री कुर्क करने वाले न्यायालय को अंतरित न कर दी गई हो, और डिक्रीदार ने ऐसी संपत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया हो, आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी कुर्की 2 मास से अधिक चालू न रहेगी। क्या हुआ, प्रेसेप्ट जारी हो गया, उस अदालत ने यदि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, राइट, 2 मास वाली बात तो समझ में आ गई। उस न्यायालय ने उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, यहाँ की अदालत ने वो फाइल वहाँ भेज दी, ये डिक्री कहाँ भेज दी, उस अदालत को, गंगानगर, जयपुर की अदालत ने गंगानगर वाली जहाँ पर प्रेसेप्ट जारी किया था जिसको है वहाँ पर भेज दी। मीनिंग देयर बाय द डिक्री हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू देयर। जब डिक्री ट्रांसफ़र हो गई तो वो वाली अदालत जो है गंगानगर वाली अदालत को पूरी पावर आ गई और वो एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कर लेगी। मीनिंग देयर बाय अटैचमेंट कर लेगी, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, दूसरा उसको सेल कर देगी, और ये माना जाएगा जैसे कि इसी अदालत ने डिक्री पारित की है, इस हद तक उसको पावर मिल जाएगी। और ये तमाम करके एग्जीक्यूशन पूरा संपूर्ण करके डिक्रीदार को जो है, डिक्रीदार
जो डिक्री है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो समझ में क्या आया कि प्रेसिप्ट एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि अदालत के हाथ बड़े लंबे होते हैं और जिस अदालत ने डिक्री पारित की है और उसकी हदूद सीमा में यदि कोई प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की नहीं आती है और वो दूसरी प्रॉपर्टी जो कि दूसरी अदालत की सीमा में आती है, वो उस जो डिक्रीदार कोर्ट है वो दूसरी वाली अदालत को प्रेसिप्ट जारी करेगी और सेक्शन 46 के तहत ये प्रेसिप्ट जारी होगा।